ये बताइएगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के साथ उसके अहाते की अगर हम बात करें तो कौन-कौन से ऐसे मुल्क हैं जो उसके साथ करीब हैं या लगते हैं? और दूसरा सबसे ज़्यादा तिजारत कौन-सा मुल्क करता है? ग़ालिबन चाइना सबसे ज़्यादा तिजारत करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से? देखें, चाइना की तेल की तकरीबन 30% ज़रूरत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ज़रिए पूरी होती है। 37% गैस की ज़रूरत उसकी यहाँ से पूरी होती है हुँ, और 13% ईरान से पूरी होती है। बाकी जो 27% है वो बाकी मुल्कों से पूरी होती है। तो चाइना को ज़ाहिर-सी बात है कि काफ़ी यहाँ से सपोर्ट मिलती है। मतलब उसकी मुल्क चलता है यहाँ से 30% अगर उसका तेल और 37% गैस यहाँ से जा रही है। इसके अलावा जो फार ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, तकरीबन आप समझिए कि जापान और कोरिया, हुँ, 76% उनकी डिपेंडेंस है इस इलाके से। इंडिया की 70% डिपेंडेंस है इस इलाके पे। इसी तरह जो फार ईस्ट की बाकी कंट्रीज़ हैं, उनकी भी 40, 50, 30% इस तरह की उनकी डिपेंडेंस है इस इलाके पे। यूरोप की डिपेंडेंस है इस इलाके पे। हुँ, तो पूरी दुनिया पे इसीलिए असर हो रहा है इस जंग का, क्योंकि पूरी दुनिया की डिपेंडेंस है इस इलाके पे, यहाँ के तेल गैस के ज़खायर के, और फिर जो वो लोग चीज़ें यहाँ लाते हैं इन मुल्कों के लिए, ज़ाहिर बात है कि वो भी नहीं आ पा रही हैं, उनमें भी बिल्कुल सही है। डिलेज आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो इसीलिए ये वो जंग है। अब देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर कितने सालों से चल रही है, हुँ, पूरी दुनिया पे तो उसका असर नहीं हुआ, ऐसे ही है। लेकिन लेकिन इस जंग का पूरी दुनिया पे असर हो रहा है, क्योंकि ये एक माशी जंग में तब्दील हो गई है हुँ, और पूरी दुनिया इस वक्त कोशिश कर रही है कि ये जंग रुक जाए, और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह उसमें लीड ले रहा है। बिल्कुल। सर पाकिस्तान की जानिब से बड़ा अहम किरदार अदा किया जा रहा है। अब दूसरी टेबल टॉक भी होने वाली है और ये खबरें भी गर्दिश कर रही है कि दूसरी टेबल टॉक में इस्लामाबाद टॉक्स में खुद डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो आएँगे। देखना ये होगा कि पता नहीं वो आते हैं या नहीं, लेकिन अभी तक की जो खबरें हैं ज़राए के मुताबिक वो यही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अगर एक तो ये बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए कि अगर खुद अमरीकी सदर जो है वो पाकिस्तान आए मुज़ाकरात के लिए, और दूसरा अगर खुदा न खास्ता मुकम्मल तौर पर आपने हुर्मस को बंद कर दिया जाता है, सिचुएशन अगर ख़राब होती है, तो ऐसी सूरत में अल्टरनेटिव वेज़ मौजूद हैं, क्योंकि ये मौशी जंग है, आपने भी कहा और हम देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में खुराक की किल्लत भी हो सकती है अगर मामला इस तरह रहे या इससे बदतर भी हुए। तो कहा यह जाता है कि 3 रास्ते मौजूद हैं जो गल्फ़ की साइड से होकर गुजरते हैं, लेकिन शायद वो थोड़े एक्सपेंसिव पड़ते हैं। देखिए, पहली चीज तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप आते हैं या नहीं आते, मेरी ज्यादा गर्ज इस चीज से है कि टॉक्स हों, कंस्ट्रक्टिव हों, पॉजिटिव हों, और कोई ना कोई राह निकले इसमें, और दुनिया जो जिस तरफ जा रही है तबाही की तरफ, उस तबाही से बच सके, माशी भी और फौजी भी और सियासी भी। पाकिस्तान ने सीज़ फायर करवाया। लोग समझ रहे थे कि सीज़ फायर भी पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान ने सीज़ फायर करवाया। पाकिस्तान ने पहला राउंड ऑफ टॉक्स भी करवाया, और पाकिस्तान अभी भी इस प्रोसेस में शामिल है। तो जब तक पाकिस्तान शामिल है, मेरे लिए बहुत कवी उम्मीद की किरण है कि इंशाल्लाह ये प्रोसेस कंप्लीट इंशाल्लाह। होगा, मुस्बत तरीके से कंप्लीट होगा, और पाकिस्तान इस इम्तिहान में से सुरखरू होकर निकलेगा। पाकिस्तान ये काम सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा, पाकिस्तान ये काम अपने दोस्तों के लिए सिर्फ नहीं कर रहा, बल्कि पूरी पूरे दुनिया के खित्ते और लिए। पूरी दुनिया के लिए कर रहा है। और उस दुनिया में इंडिया भी शामिल है, भारत भी शामिल हुँ। है, जहां से सिर्फ चीखों की आवाजें आ रही हैं जी, पाकिस्तान की काविशों। बहुत ज़्यादा। तो जी, तो उनके लिए भी ये मैसेज है मेरा कि अगर उन्होंने मजीद मुश्किल दिनों से बचना है, तो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करें, इसको सपोर्ट करें, और पाकिस्तान के लिए दुआ करें कि पाकिस्तान इसमें कामयाब हो, ताकि पूरी दुनिया बिल्कुल। इस मसले से बाहर आए। सर ये जहाँ खबर तक एक आपने जी। जी, जी प्लीज़ कंटिन्यू करें। जहाँ तक आपने दूसरी बात की है कि दूसरे रास्ते कौन से हैं, देखें, अगर खुदा ना खास्ता बात नहीं बनती है और बात खराब हो जाती है और आबनाए हुर्मुज़ बंद होती है, तो आपको याद होगा कि ईरानियों ने ये भी दावा किया है कि हम बाब अल मंदब, जो दूसरा चोक पॉइंट है जी, 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 जी। सोमालिया और यमन के बीच में, उसको बंद कर देंगे। और हूथी, आपको पता है ना कि ईरान के अलाइज हैं, ऐसा ही है। और उन्होंने जंग के शुरू में ही कह दिया था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसको भी बंद कर सकते हैं, और पिछले साल उन्होंने इसको बंद भी किया था।
अमेरिकन और ब्रिटिश शिप्स की डिप्लॉयमेंट भी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद वो इसको खुलवा नहीं सके थे। तो अगर खुदा ना खास्ता ये दोनों चोक पॉइंट बंद हो जाते हैं, तो इस वक्त तकरीबन दुनिया में 25 से 30% तकरीबन महंगाई हो गई है। उस सूरत में सिलसिले तो में ये 100%। महंगाई बढ़कर तकरीबन जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बिल्कुल ठीक है तो ये बहुत मुश्किलात है। सर। एक खबर मेरे सामने आई है तो ये भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि यूरोपीय ममालिक का अब नए हुर्मुज़ में बहरी आमदरफ्त के लिए वसी इत्तेहाद बनाने का मंसूबा सामने आया है, जिसमें फ़्रांस और बरतानिया ने जुम्मे के रोज़ जो है ये इजलास तलब कर लिया है, अहम इजलास। तो इस इजलास को आप कैसा देख रहे हैं? और दूसरा, रूसी वज़ीर ख़ारजा और चीनी सदर की भी अहम मुलाकात होने जा रही है आप नए हुर्मुज़ की बंदिश के हवाले से। तो ये जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब यूरोप जो है वो भी इस सारी सिचुएशन में परेशान है, तो गठजोड़ जो है कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, यूरोप परेशान जरूर है, लेकिन यूरोप की जो स्ट्रेटेजी है वो यूएस की स्ट्रेटेजी से डिफरेंट है। ठीक। यूएस कहता है कि मैं मिलिट्री मसल के थ्रू इसको अपनाए हुर्मुज को खुलवाऊं, यानी डायरेक्ट अगर मैं अपनाए हुर्मुज में ताकत इस्तेमाल नहीं करता तो मैं ईरान को बाकी जगहों से इतना तंग करूं कि ईरान खुद ऐलान कर दे कि अपनाए हुर्मुज खोल रहे हैं। अच्छा, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं या यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो ये कहते हैं कि इसको बातचीत के जरिए खुलवाया जा सकता है। उनको ये पता है कि जब तक ईरान की रजामंदी नहीं होगी, अपनाए हुर्मुज को कोई नहीं खुलवा सकता। तो वो बातचीत पर जोर दे रहे हैं। वो एक कोएलिशन बनाना चाहते हैं जो ईरान से बात करे, उसको कायल करे, उसको इंसेंटिव्स दे और उसको रजामंद करे कि वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को खुद ही खोलने का इरादा जाहिर कर दे। तो ये दोनों चाहते तो मतलब एंड रिजल्ट तो एक ही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अपनी उस पोजीशन पे आ जाए जो जंग से पहले थी, लेकिन दोनों की स्ट्रेटजीज बड़ी डिफरेंट है। और यूएस की स्ट्रेटजी के जवाब में ईरान मजीद हार्ड स्टांस लेता जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर यूरोपियंस इस तरह से बातचीत के जरिए खुलवाने की कोशिश करेंगे तो ईरान जरूर उनकी बात सुनेगा। लेकिन ठीक। एक बात तय है कि ईरान इस पे लेवी लगाना चाहता है, टैक्स लगाना जी। चाहता है। और वो इसलिए लगाना चाहता है कि ईरान को माशी मुश्किलात का सामना है, उस पे सैंक्शंस हैं, उसके एसेट्स जो बाहर उसने रखे हुए हैं उनको फ्रीज किया गया है। एक स्विफ्ट कोड होता है जो इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है, उसको लिमिट कर दिया गया है और उसके तेल और गैस को नहीं बिकने दिया जाता और उसके अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको भी रोका जाता है। तो ईरान इन माशी मुश्किलात से बचने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इस्तेमाल करना चाहता है, टैक्स लगाकर, ताकि अपनी मईशत को वो मुस्तहकम कर सके, क्योंकि उसके ख्याल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो चलती रहनी है, लोगों ने इस्तेमाल करना है। ऐसा ही तो है। फिर वो चाहता है कि मैं इससे कमाऊं और अपनी मईशत को सहारा दूं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और उम्मीद करते हैं कि आपको भी हमारा ये पॉडकास्ट जो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा कि हमने अब नए हुर्मुज़ के हवाले से जितनी भी अपडेट्स थी वो आपके साथ शेयर की।